और सबसे खतरनाक चीज, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे परसों ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है डिस्कवरी प्लस और जियो। अब अगर इस डॉक्यूमेंट में भारत की बड़ी मिसाल दी गई है जी, कि भारत में पहले इतने सूबे थे अब इतने हैं, पहले इतनी रियासतें थी अब इतनी हैं जी। भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है? कभी लगा है मार्शल लॉ वहां पे? मतलब लगता है इन्होंने धुरंधर के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, मगर धुरंधर फिक्शन है, ये फिक्शन नहीं है, ये सच बकौल हिंदुस्तान के है। वहां पर कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई है? नहीं दी गई। इनका न्यूक्लियर बम इनकी इकोनॉमिक बर्बादी बनेगा। और पाकिस्तान के मिनिस्टर से लेके आम आदमी भी यही कहता था कि घास खा लेंगे पर एटमी बम को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और हम पे कृपा करता है ये भगवान, क्योंकि पाकिस्तानी बकौल इसे कह रहे हैं कि भाई प्लीज। वहां पे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी नहीं लगाया, इसलिए पाकिस्तान का कंपैरिजन आप भारत से ना करें। तो आज की तारीख में इनकी ही बोली हुई बातें सच हो रही हैं, घास खा रहे हैं और एटमी बम को भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब ये एटमी बम का सौदा करेंगे। उसने जंग खत्म कर दी जी जो न्यूक्लियर होने वाली थी, ये इनका क्लेम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कह रहा था जी बस हो गई है। इस मुल्क में 4 दफा मार्शल लॉ आया और मार्शल लॉ ने इस मुल्क में जो गवर्नेंस है उसको एक मसला बना दिया। अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, वो पाकिस्तान की फौज है और दहशतगर्दी के पीछे वर्दी। तो ये भी पाकिस्तान की अवाम ने ये जो कहा, इतने सूबे थे अब इतने हैं, पहले इतनी रियासतें थी अब इतनी हैं जी। भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है? कभी लगा है मार्शल लॉ वहां पे? वहां पर कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई है? नहीं दी गई। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर का डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी चैनल पे अपलोड हुआ है तब से इनको मिर्ची लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि सारी सच्चाई उसमें दिखा दिया गया है। पहले ये किस तरीके से झूठ बोलते थे कि हमने भारत के राफेल गिरा दिए, इस तरह के अफवाह जो है पाकिस्तानी मीडिया में उड़ाया जा रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये कभी सच नहीं बताते थे कि भारत ने किस तरीके से इनके आर्मी बेस को उड़ाया था, इनके आतंकी ठिकानों को उड़ाया था। इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया एक बार भी चर्चा नहीं कर रही है दोस्तों। और बिना मतलब के अफवाह उड़ा रही है। आप लोगों को मालूम होगा राफेल को लेकर के ये सब हवाबाजी जो है वो निकल चुका है। अब डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही पूरे पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। किस तरीके से पाकिस्तान के डेलीगेट्स जो है, डीजीओ जो है वो भारत से भीख मांग रहा था सीज फायर करने के लिए, कि हमारे पास हिम्मत नहीं रह गई है आपसे लड़ने के लिए, अब सीज फायर करा लो दोस्तों। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो कत्ल हो गई थी, राजीव गांधी साहब भी दहशतगर्दी का निशाना बने थे, लेकिन वहाँ पे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी नहीं लगाया। इसलिए पाकिस्तान का कंपैरिजन आप भारत से ना करें। पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है वो आप पाकिस्तान में रहने दें। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है, और वो क्या है? वो ये है कि इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ आया और मार्शल लॉ ने इस मुल्क में जो गवर्नेंस है उसको एक मसला बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आप पढ़ लें कि गैर सियासी क़ुव्वतों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अगर मुदाखलत बंद नहीं करेंगे तो फिर बाद इंतज़ामी तो पैदा होगी ना, इंस्टेबिलिटी तो फैलेगी ना। सुनिए। In the morning, I got a message from the Pakistan DGMO. The message said that the Pakistan DGMO wanted to communicate with me, his Indian counterpart. After we received the message, I got a call from the Ministry of External Affairs informing us that the Pakistanis were frantically trying to call, but nobody's answering. And I eventually spoke to him at 3:30 in the afternoon. General Qasif Abdullah, the Pakistan DGMO, started, but it didn't take him much time to cut straight to the fact that they wanted a ceasefire. In fact, he suggested to me that, sir, having hit so many BrahMos missiles at us, you should now be satisfied and we can bring this to a stop. So once they asked and they repeatedly asked us, that is बहुत हो गया, आपने बहुत डैमेज कर दिया, ceasefire कर दीजिए, we conceded to that request.
we were also very clear. That is, we don't have to linger at all. We spoke at 3:30 and the conversation must have lasted a little less than half an hour. And we both agreed that starting 5:30 in the evening, we would cease hostilities. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. ओके, देख लिया। अब ये इंडियन डीजीएमओ एक डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री पे, डिस्कवरी चैनल इंडियन नहीं है, डिस्कवरी प्लस, मगर इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे परसों ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है डिस्कवरी प्लस और जियो टीवी पे। हमारा जियो टीवी नहीं, इवन दो इट समटाइम्स एक्ट्स लाइक एन इंडियन चैनल, उनका जियो टीवी पे जो उनका स्ट्रीम है, स्ट्रीमर चैनल है, उस पे इन्होंने लॉन्च की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बगैर इंडियन गवर्नमेंट की एक्सेस के, आपको पता है, आप देख सकते हैं कि बगैर इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल के, एक्सेस के, मतलब आप धंधनाते हुए, आप इवन दो आप डिस्कवरी प्राइवेट चैनल है, आप धंधनाते हुए राजीव घाये के दफ्तर में नहीं जा सकते, आप धंधनाते हुए अजय दोवल के दफ्तर में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली अगर अजय दोवल आपसे बात कर रहा है इस डॉक्यूमेंट्री में, आपसे गप लगा रहा है, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्री है। तो इस वक्त जो लोग इस वक्त मेरे तनकीद कर रहे हैं कि ये डिस्कवरी इंडियन नहीं है, डिस्कवरी डेफिनेटली इंडियन है, बेस्ड है उधर, और ये हुकूमत ने स्पॉन्सर की है, इंडिया की हुकूमत ने। अगर स्पॉन्सर नहीं की तो डेफिनेटली कोलैब उन्होंने किया है, कोलैबोरेट किया है, क्योंकि राजीव घाये खुद से बगैर इजाजत के अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और अजय दोवल बगैर मोदी जी की के आशीर्वाद के बात नहीं कर सकता किसी प्राइवेट चैनल से, और करता भी नहीं है। नंबर 1, तो लेट्स बी क्लियर, इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तानी सरकार जैसे अपनी जुबान में कहते हैं, उनका हाथ है। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक जनरल, एक 3 स्टार जनरल इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकता है कि दुनिया की जो दूसरी बड़ी फौज है और दुनिया की जो 5वीं बड़ी फौज है, दोनों जो 80 साल से जंगें लड़ रही हैं, दोनों जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन भारत की बेटियों का इस बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुआ था उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इनकी तारीफ इतना हुआ था कि पाकिस्तानी मीडिया भी जो है शर्म कर रही थी कि 2 लड़कियों ने जो पाकिस्तान का घंटा बजा दिया, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। दोस्तों, इनकी उस समय तारीफें हो रही थी, जिस समय पूरी दुनिया जो है वो भारत की तारीफ कर रही थी, ये भारत की बेटियों की भी तारीफ कर रही थी। उन्होंने साबित कर दिया मुसलमान सिर्फ आतंकवादी नहीं होता है, मुसलमान एक देशभक्त भी होता है, इस बात का वो पुष्टि करके दिखा दिया था दोस्तों। और उसी समय इनकी तारीफें हुई थी, और फिर एक बार पाकिस्तानी मीडिया में उनकी चर्चा देखने को मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे जो है जो सैनिक हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन भारत के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। और इन्हीं बेटियों के कारनामे को लेकर के जो है पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही थी उस समय। आज फिर उसकी चर्चा हुई है पाकिस्तानी मीडिया में।